है गई है। ठाकुर जी इशारों करके बोले हाँ मैं उठवा देता हूँ। अब भाई जैसे मीराबाई माधवी उठाने लगी, ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजान को वाह में मानो जैसे एक भाव जैसो दियो, सोई मटकी उठ गई। अब मटकी तो उठी, ठाकुर जी नेक से नेक उठा के इतनी ऊपर तक कर देते, लेकिन ज्यों ज्यों मटकी उठाई ठाकुर जी त्यों त्यों लंबे होते चले गए और बिल्कुल मीराबाई के सन्मुख खड़े है गए। ऊंचाई करके जैसे ही मटकी शीश पे धारण कराई, शीश पे मटकी धारण करते ही माधवी ने अपने नेत्रन से सामने देखो, और जैसे ही सामने देखा, आहा वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसं वै जयंतीं चमालां रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दोनों भुजा से मटकी पकड़ रखी है, नेत्रों से सामने श्याम सुंदर को देख रही है, मुख खुला हुआ है, प्रश्वेत के बिंदु माथे से नीचे गिर रहे हैं और अचेत अवस्था में मीराबाई उनके रूप को देख रही है, माधवी उनके रूप को देख रही है। ठाकुर जी के नेत्र ही तो खतरनाक हैं सबसे ज्यादा। एक बार दृष्टि पड़ जाए तो फिर कोई और के रह नहीं पाओगे। मेरे मन में बंधुओं आता है कि हम ठाकुर जी के दर्शन करके पुनः सहज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने उनको देखा, उन्होंने अभी हमको नहीं देखा। कभी ठाकुर जी ने यदि हमको देख लियो ना तो एक बार उनके सामने जाके फिर सहज नहीं हो पाओगे, फिर अन्यत्र कहीं मन लग नहीं पाएगा। मीराबाई माधवी अचेत खड़ी है, ठाकुर जी से जितनों बचनों चारे ठाकुर जी ने उतने सबरे अपने बाण मार दिए, नेत्रन से कटाक्ष मार दी, मधुर मुस्कान कर दी, अपने रोम रोम को दर्शन कराई दियो। महाराज अब तो माधवी की स्थिति एक जड़वत कोई मूर्ति जैसे खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी है। गोपियों ने एक ही दिन पहले ही बताया था कि वो दिख जाता है तो क्या होता है, वही हो गया। अब ठाकुर जी तो अपने सैन चला करके वहां से भाग गए। समय हुआ उन गोपियों के आगमन का जो यमुना जल रोज भरती थी। जैसे ही आई, आकर के देखा अचेत अवस्था में अभी भी ऐसे ही खड़ी है माधवी। सबने आकर के देखो, अरे ये तो हमारी माधवी है, अरे ऐसे कैसे खड़ी है भैया, अरे सांप सूंघ गए हो का है गो, ये तो ऐसे मूर्तिमंत है कि खड़ी है। कोई हाथ पकड़े, कोई पांव पकड़े, कोई मुख को खींचे, थोड़ी हिलावे, लेकिन बिल्कुल मूर्तिमंत। नेत्रों से केवल 2 अश्रुबिंद गिर रहे हैं, आंखें पलक झपक भी नहीं रही हैं, मानो केवल देह खड़ा हो। चित्त वृत्ति तो ले गया अपने साथ, खड़ी। एक गोपी बोली, अरे का है गो, कोई ने टोना कर दियो का, कोई ने मंत्र फूक दियो का। एक गोपी मंद मंद मुस्काए के बोले कहीं ऐसा तो ना है नंद जी को छोनाया ने देख लियो होए। अरे जो ज्यादा वासे बचवे को प्रयास करे वो वही कोई पकड़े। ये बहुत घूमती ना, वाकू नहीं देखूंगी, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी, वासे वाकू की तरफ नहीं करूंगी। मुझे लगे कहीं वही ने तो याकू अपनो दर्शन नहीं करा दियो। एक गोपी यमुना जल भर के लाई और जल का छिड़काव, खड़ी हुई है मीराबाई, ऐसा नहीं अचेत पड़ी है, सांस भी चल रही है, नेत्र भी खुले, बिल्कुल सचेत है, बस मूर्तिमंत है। पानी का छिड़काव किया, मुख पर जैसे जल मारा तब मानो जैसे रुकी हुई श्वास आई हो और जल पड़ते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी माधवी। जल का छिड़काव किया, पैरों को मलना शुरू किया, हाथ दबाए, तब जाकर के चेतना आई और चेतना आकर के उठते ही बोली, वो कहां है, वो कहां चला गया, उस सांवरों सो
कटाक्ष नेत्र। अरे कोई गोपी को बालक आया हो इतनो सुंदर और बार बार बोलते बोलते मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे फिर मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे फिर मूर्छित हो जाए। सब गोपियां चिंतित नहीं मुस्कुरा रही हैं। अब जैसे ही माधवी चेतना में आई, आते ही बोली तुम सब मुस्कुरा रही हो, मेरी स्थिति तो देखो, मुझको ज्वर चढ़ रहे हो है, मुझसे चलो ना जा रहे हो, मुझसे उठो ना जा रहे हो, मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो रही हो, तुम सब मुस्कुरा रही हो। तब एक गोपी बोली तेने कोई और को लाला ना देखो, तू जैसे बचवे को प्रयास कर रही ना वही आयो तेरे पास, वही नंद नंदन, वही श्याम सुंदर, वही हमारी यशोदा जी को लाला, वही तेरे खसम को मित्र कृष्ण, वही आयो। मीराबाई, माधवी अब तो बेचैन हो गई, मैं कहा करूं, कहां जाऊं, मुझको घबराहट है रही है, मुंह से उठो ना जा रहा, मुंह से चलो ना जा रहा, मैं बोल भी ना पा रही, बार बार अचेतना है रही है, कछु करो ना। सब प्रकार के प्रयास किए, लेकिन माधवी कहे नहीं, अब तो एक ही उपाय है कि वाके सामने मुंह को ले चलो, मुंह को दिखाए दो, वाको रूप दिखाए दो। बंधुओं, कृष्णदास जी सही कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। इसका मतलब क्या है? मतलब प्राण त्याग दें अपने? नहीं, कृष्णदास की प्राण न्योछावर का मतलब जीवन न्योछावर। अब जीवन की हर स्थिति ठाकुर जी को अर्पित करो। अभी हम लोगों ने अपना पूरा जीवन किसको अर्पित कर रखा है? अपने तन को। इसी को ही सजाने संवारने खिलाने पिलाने उठाने सुलाने, इसी का नाम यश वैभव कराने में ही लगे रहते हैं हम लोग। लेकिन वैष्णव भक्त का एक एक क्षण केवल ठाकुर जी के लिए होता है। इसलिए मैं पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूं, या तो इस भक्ति के मार्ग के अनुगामी बनना मत, बनो तो इस बात को पहले ही समझ लेना कि संसार की फिर कोई क्रिया नहीं कर पाओगे। मीराबाई का चरित्र मनोमंथन के लिए सुनिएगा, मनोरंजन के लिए नहीं। कहीं मीराबाई का चरित्र हृदय में घर कर गया तो फिर संसार के नहीं रह पाओगे आप। जो मैं बीच में पंक्ति छेड़ रहा था, मीराबाई की स्थिति क्या है? पद में कहते हैं, भजन तो भूल जाओ, 4 दिन पद ही सुनो। क्या कहते हैं? नारायण जी का पद है, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। स्थिति क्या होती है? धरत कहूं पग परत है कित हूं, रखोगे कहीं पैर और जाएगा कहीं। धरत कहूं पग परत कित हूं, भूल जाए सुधि धाम की। छवि निहार नहीं रह सार कछु, छवि निहार नहीं रहे सार कछु, धरि पल निस दिन जाम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए,
लगन लगी घनश्याम की। बंधुओं, ठाकुर जी कुछ रूपों से आकृष्ट करते हैं। पंच रस तो प्रमुख हैं, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। जरूरी नहीं है कि कथा से ही आपका चित्त पकड़ा जाए, लेकिन एक बात समझिएगा, कथा से ठाकुर जी के नहीं हो पाए तो बाकियों में संशय हो सकता है कि बाकियों से ठाकुर जी के हो पाओगे। या तो ठाकुर जी का रूप देख करके आप उनके आसक्त हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के रसयुक्त कीर्तन पद को सुन के उनके हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के या ठाकुर जी के वैष्णवों के स्पर्श से उनके हो जाओगे, या ठाकुर जी की सुंदर गंध यानी कि उनके अनुभव से उनके हो जाओगे। लेकिन रूप, रस, स्पर्श, गंध ये चारों तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक शब्द से उनके नहीं होंगे, मतलब कथा से उनके नहीं होंगे। माधवी के साथ क्या हुआ? 24 घंटे ब्रज में कृष्ण की चर्चा चलती रहती है, तो ना चाहते हुए भी कृष्ण चिंतन जा रहा था चित्त में, कृष्ण की कथा प्रवेश कर रही थी चित्त में। चित्त में कथा ने प्रवेश किया, तब रूप ने आकृष्ट किया। कथा पहले आएगी जीवन में। और माफ कीजिए, जिसके जीवन में कथा ने प्रभाव नहीं किया ना, वो उसके सामने ठाकुर जी खड़े भी हो जाएंगे तो भी उसका कुछ नहीं होगा। कथा प्रथम आसक्ति है। आपके श्री रुक्मणी जी ने जब द्वारिकाधीश को पत्र लिखा, क्या कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। श्रुत्वा गुणान, मैंने आपको सुना है, और जब से सुना है तब से आपसे प्रेम किया है। मतलब बिना सुने प्रेम नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी तीर्थ दर्शन करा दो, हमको प्रसाद पवा लो, कुछ भी करा लो, कीर्तन में नचा लो, कथा सुनने की मत कहो। तो मेरे मन में आता है, इस जन्म में तो ठाकुर जी तुझको कभी नहीं मिलने वाले। तू कथा से तेरे में रति नहीं है, कथा से तुम्हारे हृदय में प्रीति नहीं है, तो चाहे तुम कितने भी साधन कर लो। श्रीमद् भागवत में लिखा, श्रम एव ही केवलम। यदि आप सारी क्रिया करते हो लेकिन कथा से रुचि नहीं है, तो आपके द्वारा की गई समस्त क्रियाएं श्रम हैं। आहा, मीराबाई, माधवी, अब स्थिति हो गई, धरती कहीं है, पैर जाता कहीं है, चलती कहीं है, बैठती कहीं है, सोचती कुछ है, करती कुछ है। जित मुंह उठे तित ही धावे। मतलब जहां मुख घूम जाता वहीं को दौड़ने लग जाती हैं। वो खड़े श्याम सुंदर, मुख यहां घूम, अरे वो खड़े श्याम सुंदर। जित मुंह उठे तित तित ही धावे, सूरत न छाया धाम की। अस्तुति निंदा करो भले ही, मेड़ तजी कुल जाम की। अब चाहे कोई मेरे भाव की प्रशंसा करे या कोई मेरे भाव की निंदा करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे तू तो पागल है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, कोई बात नहीं। अरे ये तो परम भक्त है, परम वैष्णव है, तो प्रशंसा सुनने से ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता, और कोई बुरा कहता है तो बुरा भी नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति हो गई। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रहू न काहू काम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम।
हम किसी काम के नहीं है, आपको पता है। हमारी माता जी, हमारे परिवार के लोग हमसे इसलिए दुखी रहते हैं, बोले इससे केवल कथा करना आता और कुछ नहीं आता इसको। हम जब, वैसे तो घर जाने का अवसर नहीं मिलता, 2-3 महीना कथाओं में ही रहते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो घर के काम माता जी कहती हैं ये भी देखो वो देखो, भैया इतने दिन में आए हो ये देखो, तो वो सब होता ही नहीं है। बस कथा करा लो, ठाकुर जी की सेवा करा लो, उत्सव करा लो, इसके अलावा कुछ और करने को कहोगे तो हम बिल्कुल अंगूठा छाप हैं हर चीज में, हमसे कुछ नहीं हो सकता। और यही स्थिति है बंधुओं, यदि आप संसार के और किसी काम के रह गए तो समझो अभी ठाकुर जी के भय नहीं। माधवी की स्थिति ऐसी हो गई, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। व्याकुल हो गई माधवी, गोपियों से कहने लगी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पैर पूजूं, मुझे नंद नंदन के पास ले चलो। बंधुओं, यह हमारे ब्रज साहित्य की कथा है। ब्रज की कोई गोपी जब उसको ठाकुर जी का दर्शन करना होता था तो क्या करती थी? यमुना जल भरने जाती और चलते चलते धूप का बहाना लगा के कि धूप में चक्कर आ गए और चक्कर खा के गिर जाती, और फिर उस पर जल डालो, औषधि पिलाओ, किसी से ठीक नहीं होती। तब 2-4 गोपी जाती ठाकुर जी के पास, बोले एक गोपी बेहोश हो गई, चलो। ठाकुर जी आते फिर, और ठाकुर जी आकर के वाक्य कान में आकर के कहते चल रही गोपी जल्दी खड़ी है, जा मैं आ गए हो। सोई गोपी चेतना में आ जाती, ठाकुर जी को देख लेती, ठीक हो जाती। ठाकुर जी वैद्य बन गए, वैद्य राज। गोपियों की चिकित्सा करते हुए घूमते हैं। एक बार एक गोपी की मैया बोली, बोले ये लाला बड़ो कान में कहा बोले, सबरी गोपी उठ के खड़ी है जाए। एक बार वो वृद्ध गोपी ने विचार किया आज मैं बीमार होके देखूं, मैं देखूं कहा बोले कान में। उसकी भावना तो कुछ थी नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो था नहीं। ऐसी चलती चलती हाय राम गिर गई करके बेहोश हो गई। गोपी बोली अरे बेहोश हो गई है सासू माँ, कन्हैया को बुलाओ। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके देखते ही पहचान गए, बोले भाव नहीं है, जबरदस्ती पहचान करना चाह रही है कि मैं कान में क्या बोलता हूं। ठाकुर जी आए, आकर के पहले नब्ज उठा के देखी, बेहोश थोड़ी थी, चेतना में थी, वो तो सुनना चाह रही थी कान में मंत्र क्या बोलते हैं ये। ठाकुर जी ने पहले नब्ज देखी और फिर वो जो पड़ी थी उसकी बहू से बोली अरे तेरी सासू तो बहुत बीमार रह गई है, याकू तो बड़ो वालो मंत्र देना पड़ेगा। बोले कहा, बोले मंत्र से काम ना चलेगो, या के काजे तो नीम तोड़ के लाओ और नीम को कंडा में जला के नीम को धुआं करो, वहां में लाल मिर्च डालो, वो या की नाक पे लगाओ तब ठीक होएगी। इतने में सास उठ के खड़ी है गई, मैं ठीक है गई लाला, है गई ठीक, तेरे फाम पूजू, बस अब कचूना चाहिए। श्याम सुंदर ऐसे गोपियों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन आज जब माधवी की स्थिति ऐसी भई, गोपियां कहीं बोले लाला एक नई गोपी आई है, अचेत पड़ी है, लाला एक बार दर्शन दे दे। बोले कहा नाम है बाको? माधवी। अरे अपने श्रीदामा की बहू। भगवान बोले वो बहू? बोले हाँ। वो ससुराल ते आई का है? बोले हाँ वही। वाकू तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, अरे बड़ी इतरा रही, मैं बात से पाम पूछ रहा हूं कि अपना मुख दिखाए दे, मुंह को दिखाया हो नहीं माने, पड़ी रहने दो, मैं ना आऊंगा वाक के पास। वाकू तो मैंने वचन दिया है कि वो तड़पेगी मेरे रूप को देखवे के काजे। ठाकुर जी नहीं गए माधवी से मिलने, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि यह विरह वेदना कलयुग में प्रेम लक्षण बन के जन्म लेगा, इसलिए विरह देना पड़ेगा। जब बीज में से एक स्वस्थ वृक्ष को जन्म देना होता है ना, धूप की ताप में रखना पड़ता है। ठाकुर जी यदि किसी को वेदना देते हैं, विरह देते हैं, तो निश्चित है उस पर अति कृपा है, अति प्रसन्न है, उससे कुछ और कामना है। ठाकुर जी सहज में ही किसी को अनुभव दे दें, सहज में ही किसी को कृपा कर दें, तो समझो कि अभी उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं हुई। लेकिन किसी को तड़पा में, विरह दे में, तो समझो इससे प्रीति ज्यादा है।
व्याकुल माधवी। तभी प्रसंग आया गोवर्धन लीला का। इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजा का कार्य रखा, सब ब्रजवासी गए, गोपियां गई। अरे माधवी, वैसे तो कन्हैया आवे ना है, लेकिन आज सब ब्रजवासी जा रहे हैं, आज तो को कन्हैया जरूर दिख जाएगो, चल। माधवी भी गोवर्धन गई है, लेकिन बंधुओं उसकी दृष्टि में पता नहीं क्या हो गया, उसको सब दिख रहे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे। गोपियों से कहे कहीं दिखे श्याम सुंदर, बोले वो तो घूम रहे सामने, देखे तो ठाकुर जी ओझल हो जाएं, ठाकुर जी कहीं छुप जाएं, मानो कोई लता पत्र अपने आप आगे आ जाए, बाधाएं अपने आप खड़ी होने लगी और त्यों त्यों व्याकुल होवे माधवी। 56 भोग के बाद जब इंद्र ने अपने मान के प्रभाव से जब मेघ वर्षा की, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासी जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए। माधवी भी वहीं खड़ी थी। गोपियों से बोली, मैं प्राण हाथ जोड़ूं तुम्हारे, एक बार मुझे दृष्टि गोचर करा दो, एक बार उसका दर्शन करा दो बस। गोपियां जैसे तैसे भीड़ के बीच से लेकर के उस मुख्य स्थान पर गई जहां ठाकुर जी खड़े थे, सबको दर्शन हो रहे थे। लेकिन जैसे ही माधवी पहुंची, माधवी ने जैसे ही उस चट्टान के ऊपर देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे, ठाकुर जी का एक क्षण गिरधर स्वरूप दिखा और दिखते ही ओझल हो गया, धुंधला हो गया, मानो आंखों में पानी आ गया हो। खूब मीड़े, खूब जल डाले, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। प्राण निकलने को होने लगे माधवी के, लेकिन निकल भी नहीं रहे हैं। सिर पकड़ के बैठी है, प्राण ही निकल जाए, नहीं दिख रहे हैं तो चरणों में सर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, मैंने अपनी मां के गलत उपदेश का पालन किया, जिससे मुख छुपाना नहीं था उससे छुपाया, मुझसे अपराध हो गया नाथ। ठाकुर जी बोले, माधवी अब तो तुझे मेरा रूप नहीं दिखेगा, अब तो प्रतीक्षा कर। कितने वर्षों की प्रतीक्षा? ठाकुर जी बोले, 1 युग की प्रतीक्षा। अब तो तुझे मेरा दर्शन कलयुग में ही होगा, जाओ अब मेरी विरह वेदना रूपी भक्ति में ही रहो, उपासना करो मेरे रूप की, उपासना करो मेरी, तब जाकर के तुमको दर्शन होगा। माधवी का फिर उसके बाद जीवन केवल नेत्र बंद करके साधना युक्त रहती है, रोती है, विलकती है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। ब्रज की गोपियां भी कभी कभी माधवी के ऊपर तरसती हैं कि बताओ हम कितनी सौभाग्यवंत हैं कि हमको दिख जाते हैं, इसको दिखते ही नहीं है। सब आकर के रूप बताती हैं, आज श्याम सुंदर ने ऐसी पाग पहनी है, ऐसे वस्त्र पहने हैं, ऐसी, उन्हीं का ही चिंतन करके माधवी अपना जीवन यापन करती है। और इसी प्रकार सुन सुन करके ठाकुर जी की रूप माधुरी का अपने जीवन यापन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया माधवी ने। और वही माधवी की दिव्य चेतना इस आभा मंडल में भ्रमण करती रही। कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग में भी जब भक्ति शतक, भक्ति काल जब आया, तब भारत की राजस्थान की भूमि, और उस राजस्थान की भूमि में भी मेड़ता में भी परम गौ भक्त, परम संत भक्त, परम ब्राह्मण निष्ठ राव दूधाजी के छोटे पुत्र के यहाँ पर भक्तिमती माधवी ही मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्तिमती मीरा बाई।